हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 कैसा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई सारी बातें आपके जीवन से संबंधित हो ऐसी ज़रूरी नहीं। जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। ये अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं फॉर स्कॉर्पियो मई 2022 प्लीज़। थैंक यू। स्कॉर्पियो, आपके कार्ड्स जंप कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, the world, temperance and justice। ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड। तो द मैजिशियन का कार्ड आपको बताता है कि आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो विल पावर है, आपके पास वो सारी एनर्जीज़ अवेलेबल है जो आपको, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, वो अचीव करने के लिए हेल्प करे। ऐसी सारी एनर्जीज़ आपके पास अवेलेबल है। बहुत ही पोटेंट एनर्जीज़ है, बहुत ही प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं कि आप जो भी लक्ष्य आपको अचीव करना है वो आप कर सके। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स यानी आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं। ये बहुत हेक्टिक टाइम हो सकता है एंड यहाँ पे स्पेशली आपके टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, या आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। हैंग्ड मैन बताता है कि आपका एक तरफ आपकी लाइफ फुल बिज़ी चल रही है, हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा काम है बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पे हैंग्ड मैन से ऐसा कोई पहलू है आपके जीवन में जो आपकी जो मेंटल एनर्जी है पूरी, जो आपकी विचार करने की ताकत है, जो आपकी सोचने, जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है वो फुल रहने वाली है। ये आपको बताता है कि आपको मेथड ढूंढने पड़ने वाले हैं, आपको कुछ ऐसे हेल्प ढूंढनी है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप बिज़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल एंड आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं आपके, पर आप दोनों स्पाउसेस के पास टाइम नहीं है एंड आपको आपके बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, उनको संभालने के लिए टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ आपको मदद ढूंढने की ज़रूरत है। हैंग्ड मैन मतलब
कुछ ऐसा पहलू है आपके जीवन में जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं आप, वो जो एरिया है आपके जीवन का वहाँ पर आपको आपका 100% देना पड़ रहा है, इवन ज़्यादा, मतलब पूरी एनर्जी वहाँ पर ही आपकी डाइवर्टेड है, जिसकी वजह से जो बाकी के एरियाज़ हैं आपके लाइफ के वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनमें स्थिरता नहीं है। तो आपको हेल्प ढूंढने की आपके स्पिरिट गाइड्स इनकरेज कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स से स्पेशली हेल्थ, स्पेशली जो आपकी ज़रूरतें हैं, मतलब कि रात को 6 to 8 आवर्स स्लीप प्रॉपरली, खाना, अपने डाइट पर ध्यान रखना, इस समय स्पेशली मई के फर्स्ट 10 डेज़ में आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हैंगमैन जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन के बारे में भी बात करता है, वो कहीं ना कहीं बर्नआउट के बारे में भी बात करता है कि आप इतने बिज़ी है कि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, एंड बाहर इतनी गर्मी है यहाँ पर, तो हो सकता है उसका इफ़ेक्ट आप पर पड़ रहा हो, आपकी हेल्थ पर पड़ रहा हो। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कह रहे हैं। जो भी लूज़ एंड्स है, जो भी काम बाकी है, वो हो सकता है तो निपटा लीजिए एंड अपने लाइफ में एक बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड्स है वो ये बता रहे हैं कि नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में, नाइट ऑफ कप्स के रूप में आपको ऑफ़र हो सकता है, यहाँ पर ही आपको कुछ हेल्प मिल रही हो, या कुछ आपको ढील दे दी गई हो, या कुछ जो बिज़ी समय जो आपका चल रहा था वो आपके कंट्रोल में आ गया हो, क्योंकि इसके क्लैरिफिकेशन में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगेन आराम के बारे में बात करता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको आपके एनर्जी लेवल्स, आपको आपके जो काम चल रहे हैं, जो भी आपकी अप्स एंड डाउन्स है, आपका जो बर्नआउट प्रिवेंट करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है आराम करना, खुद के लिए, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना, एंड ये पॉसिबल होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ नाइट ऑफ कप्स। तो ये कोई व्यक्ति हो सकते हैं आपके जीवन में, कोई नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, या ये आपके बेटर हाफ हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ और नहीं। तो नाइट ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि जो लोग भी किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, या किसी अच्छे जॉब की तलाश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट ऑफ कप्स, वो आपको, आपकी जो चिंता है, वो जो आपकी सर्च है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स से आपको एक अच्छा प्रपोजल मिलने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एक इनविटेशन की बात करता है, नाइट ऑफ कप्स एक प्रपोजल की बात करता है कि कोई आपको कुछ अच्छी चीज़ देना चाहता है, इसके बारे में बात करता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, या आपके पास जो लोग जॉब के लिए, या जिनके लाइफ में मोर देन वन ऑप्शंस है, रिश्ते के लिहाज से बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है वो बोल रहे हैं कि हम आपको साइंस देने वाले हैं, हम आपको कुछ ना कुछ ऐसे बताने वाले हैं जो आपको बताएगा कि कौन सी चॉइस सही है, कौन सी चॉइस अच्छी है, और कौन सी चॉइस गलत है, जिससे आपको हेल्प मिले चूज़ करने के लिए। वैसे तो आपको पता होगा, वैसे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जो ये हैंगमैन की ऊर्जा है, ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, ये बताती है गहरा चिंतन करना, ये बताती है स्पिरिचुअल एल्केमी को, ये बताती है कि इंसान एक टाइम आउट ले रहा है जिसमें वो एक गहरा चिंतन कर रहा है, बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है, बहुत डीपली किसी बात को सोच रहा है, किसी बात पे विचार कर रहा है, जो आपको हेल्प करने वाली है। जो डीप कॉन्टेम्पलेशन है वो आपको हेल्प करने वाला है, वो आपको मदद करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन से ये पता चलता है कि
थ्री ऑफ कप्स के कार्ड से ये पता चलता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड वीक आपको कोई अच्छे दोस्त या अपने अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका मिल सकता है। कम्युनिटी से आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है। अगर आप में से किसी का बर्थडे है या आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड का बर्थडे है या उनके घर में कुछ सेलिब्रेशंस है, शादी, हाउस वार्मिंग पार्टी, एंगेजमेंट, बेबी शावर, व्हाटएवर जो भी है, तो सेलिब्रेशन इंडिकेट करता है। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड कार्ड से ये इंडिकेट होता है कि जो भी एक साइकिल चल रहा था, जिनके केस में अगर कोई ऐसे है, मुझे सुनाई दे रहा है क्योंकि एक आधा केस ऐसा है यहाँ पे जो आपकी जो कम्युनिटी है उनसे बन नहीं रही थी, उनसे आप परेशान हो गए हैं अपनी परिस्थिति से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिंग है या बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर है, आपके नेबर्स हुए, आपके कलीग्स हुए या जो भी है, तो वो जो साइकिल है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स से एंड थ्री ऑफ कप्स से ये भी पता चलता है कि अगर किसी का रिश्ता तय हो रहा है यहाँ पे, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो सकती है, मतलब फट से रोका। थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की भी बात करता है। तो इस केस में ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये बताता है कि बहुत जो आपका इंतज़ार था, जो आप ढूंढ रहे थे अपने लाइफ पार्टनर को, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स वो भी बता सकता है कि बहुत समय से किसी अच्छे ऑफ़र का आप वेट कर रहे थे। ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, ये कोई शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, ये किसी और भी चीज़ का, कुछ भी चीज़ जो आप बहुत समय से यहाँ पे 2 सालों से किसी के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप वेट कर रहे हैं, तो वो जो एंड सर्च है आपकी वो ख़त्म होने वाली है। एंड बहुत ही पावरफुल नोट पे एंड होने वाला है, बहुत ही अच्छे से ख़त्म होने वाला है। बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो पहले आपने जितनी भी मेहनत की है ये सब चीज़ों के लिए, ये सब अचीव करने के लिए, या इवन यहाँ पर जो मैंने बताया कि कम्युनिटी से अगर आपको कुछ, मतलब आपके जो, जैसे मैंने वो एग्ज़ाम्पल बताया, कोई बुलीज़ है आपके सराउंडिंग्स में, तो वो जो 2 सालों से या 2+ ईयर्स से आपके लाइफ में चल रहा है, वो साइकिल ख़त्म हो रही है। एंड ये जो रिज़ल्ट है ये आपके फेवर में लगने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है ना, एक पॉजिटिव एंड बताता है। ये बताता है सक्सेसफुल कल्मिनेशन, सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ थिंग्स। ये बताता है कि जो भी मेहनत आपने की है वो रंग ला रही है। एंड एवरी द आउटकम इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर, आपके फेवर में होने वाला है। एंड ये आपके जीवन में एक स्थिरता, एक बैलेंस, एक, यहाँ पे देखिए मैंने 2 ऑफ पेंटिकल्स में बताया था आपको कि आपकी एनर्जी जो है इम्बैलेंस्ड है। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत डायरेक्शंस में पुल्ड है, बहुत सारे डायरेक्शंस में बटी हुई है। तो यहाँ पे टेम्परेंस से वो जो आपका इम्बैलेंस था वो दूर हो गया। अब आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है, आपको एक बैलेंस महसूस होगा। मतलब कि जो मैंने मेहनत की पिछले कई साल या पिछले कुछ महीने, वो रंग ला रही है। एंड वो जो एक फीलिंग होती है कि सक्सेसफुली काम ख़त्म हो गया, मुझे जो भी मैंने मेहनत की वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, तो वो जस्टिस मिलने वाली फीलिंग है। वो है फीलिंग कि जो भी मैंने काम किया, जो भी मैंने मेहनत की, उसका जस्टिस, उसका न्याय मुझे मिल रहा है, इंसाफ मुझे मिल रहा है। एंड ये जो है ये बहुत ही पीस, सुकून देने वाली फीलिंग है। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है ना, कि आपने जो मेहनत की किसी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। ये आपको एक सुकून, एक शांति मन को देकर जाने वाली है। जस्टिस, इवन यहाँ पे मैंने 3 ऑफ कप्स और वर्ल्ड
कार्ड में यहाँ पे बताया कि अगर कुछ थर्ड पार्टी है, कोई बुलीज़ है आपके लाइफ में जो चल रहा है बहुत समय से, यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी डिवाइन इंटरवेंशन। ये जो जस्टिस है ये आम जस्टिस नहीं है, ये है डिवाइन इंटरवेंशन। टेम्परेंस जो होते हैं वो जो कार्ड है एंजेलिक प्रेजेंस है। इफ़ यू नोटिस हियर, यहाँ पे आपको विंग्स दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये विंग्स है, तो ये एंजल विंग्स है। यानी ये बताते हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो यूनिवर्स है, आपके ईश्वर, वो आपके साथ में है एंड वो आपकी मेहनत का फल आपको देने वाले हैं। सो ओवरऑल बहुत ही सक्सेसफुल महीना है। मतलब जॉब या कोई प्रमोशन की वेट कर रहा है, कोई किसी रिश्ते की वेट कर रहा है, कोई एग्ज़ाम क्लियर होने की वेट कर रहा है, कोई कार्मिक जस्टिस के लिए प्रे कर रहा है, तो वो भी आपको मिल रही है। ठीक है, दिस इज़ कार्मिक जस्टिस, कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेंस एंड जस्टिस। कार्मिक जस्टिस है ये आपके लिए, आपको मिलने वाला है ये। मतलब ये ऐसी बात है कि जानबूझ के आपको ड्रैग किया गया चीज़ों में, जानबूझ के लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, आपको जो चीज़ें आपसे संबंधित नहीं हैं, जिन चीज़ों से आपका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी चीज़ों में आपको ड्रैग किया एंड आपको तकलीफ़ हुई इन बातों से, क्योंकि आप यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रही है, इवन हैंडमैन की जो एनर्जी है ना, ये प्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शुद्ध पवित्र एनर्जी है। कि क्यों, ये सोचने वाली एनर्जी है, क्यों हुआ ये सब, जबकि मैंने किसी का बुरा किया नहीं या चाहा नहीं, फिर भी बुरा क्यों। तो अब यहाँ पे आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, या एटलीस्ट जो कार्मिक आपको, जो बातों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उन बातों का आपको एक रिज़ल्ट, एक निकाल लगते हुए दिखने वाला है, एक रिज़ल्ट देखने वाले हैं आप। एनवी, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में वो एनर्जी आई है कि कोई है आपके सोशल सर्कल्स में जो आपकी तरफ, आई थिंक स्कॉर्पियो के प्रीवियस रीडिंग में, एक तो पिछली रीडिंग जो मैंने अपलोड की है या उससे पहले भी ऐसी ही एनर्जीज़ आई थी, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है वो देखकर बहुत ज़्यादा लोग, आपकी जो प्रीवियस रीडिंग्स है बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई है। तो यहाँ पर आप को ये जो कार्मिक जस्टिस मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, क्योंकि आपने खुद की डेवलपमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे काम किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने बस अच्छे कर्म करते गए, आप खुद को ग्रो करते गए विदाउट हार्मिंग एनीवन एल्स इन द प्रोसेस, एंड उसका रिज़ल्ट आपको देखने मिलने वाला है। यहाँ पे कार्ड आया है 4th चक्रा, आर्कएंजल रफ़ाएल का। यह है हार्ट चक्रा हीलिंग का कार्ड, यानी कि जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, दे सक द लाइफ आउट ऑफ यू, क्योंकि ये जो कम्युनिटी जब पूरी बुली करती है आपको, तब आपको पता चलता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ, एंड जब आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं या मुझे इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में बुरा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा है ना, इसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका वो हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज, यहाँ पे जो कार्मिक जस्टिस मिल रही है उसकी वजह से ओपन होने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपका, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी मैंने बताया कि राइट डिसीजन लेने में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मदद करने वाला है। ये है अपने स्पिरिट गाइड्स से बात करना, मतलब आपके ईश्वर से, यूनिवर्स से कम्युनिकेशन को बेटर करना। कोई यहाँ पे एकदम
डीप मेडिटेशन करने वाला है। मतलब कोई अपना जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है या कोई जो प्रेयर करते हैं, वो प्रोसेस किसी की जो फेथ है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। प्रेयर का जो प्रोसेस है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि जब आप अपने मन की बातें आपके ईश्वर से बताते हैं तो वो बातें वो सुनते हैं एंड उस पर वो स्टेप्स भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी होने वाला है आपके ईश्वर के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स में वही बात आई थी। टेक चार्ज ऑफ योर शेड्यूल ड्यूरिंग दिस बिजी टाइम एंड ऑनेस्टली असेस योर अंडरलाइंग रीजंस फॉर बीइंग बिजी। तो यहाँ पे बिजी टाइम्स है, मल्टीटास्किंग आपको करनी होगी, बहुत सारे काम एक साथ करने होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ लेसन्स, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग। देखा, प्रेयर के बारे में मैंने बात की थी। तो बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड द ब्लेसिंग दे कंटेन, इसमें से भी आपको कुछ बात तो पता चली होगी, कुछ बात पता चलने वाली है, कोई लेसन आप लर्न करने वाले हैं। ये जो भी इंसिडेंट हुआ है आपके लाइफ में वो आपको कुछ सिखाने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट कि मैजिशियन कार्ड आया था आपके लिए। तो यू हैव दी पावर टू मैनिफेस्ट। ये जो आपके ईश्वर के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करने वाला है और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करने वाला है। आइए देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड से क्या निकलता है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। तो ये जो है, अगर ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, यहाँ पे एनवी वाली है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आप ऑलरेडी बिज़ी हैं एंड साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो उसको पावर मत दीजिए, आप खाली अपने डेवलपमेंट पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम कीजिए, पर्सनल डेवलपमेंट पे आप काम कीजिए। बाकी सारी बातें आप अपने स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं या जो कार्मिक जस्टिस मिलने वाला है उसके लिए ये सही समय है। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है सरेंडर, लो सेल्फ एस्टीम। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आप ये जो बिहेवियर है लोगों का आपके आजू बाजू के, या कहीं ना कहीं इन सारे बातों ने, यहाँ पे भी हार्ट चक्र का कार्ड आया था, ब्लॉकेज का कार्ड आया था, तो यहाँ पर इन सारी बातों ने अगर आप पे कुछ मेंटल इफ़ेक्ट डाला है, अगर आपको बॉदर करती है ये सारी चीज़ें एंड इसकी वजह से आप खुद की एबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है सरेंडर, लो सेल्फ एस्टीम, यू डिज़र्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस, सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमनेंट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, क्योंकि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो भी बुरी बातें हैं, जो बातें ऐसी है जो आपके समझ से बाहर है या आपके कंट्रोल से बाहर है, वो बातें सारी आपके ईश्वर पे छोड़ दीजिए। वो उसका ध्यान रखेंगे, वो उसका दे विल टेक केयर ऑफ इट, ही विल टेक केयर ऑफ इट, शी विल टेक केयर ऑफ इट, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर बात ज़्यादा बढ़ रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इमीडिएटली, क्योंकि 2 बार हेल्थ के ही कार्ड्स आए हैं एंड ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है। तो अगर आप डील नहीं कर पाए, ऑल्दो यहाँ पर सारे, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि यह सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी, पर फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है या अगर आपको लगे कि
इन चीज़ों की वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को प्लीज़ ज़रूर बताइए। केयर रिक्वायर्ड, वाओ, थर्ड बार सेम चीज़ आई है। गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। केयर रिक्वायर्ड, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में लोगों से आपको खुद का ध्यान रखना है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में, सब नहीं, कुछ है जिनसे आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लव लाइफ, affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week. तो लव लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी सॉर्ट आउट होने वाली हैं आपके फेवर में। ओके, यहाँ पे वो साइकिल ख़त्म हो रही है। यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, वर्ल्ड एंड जस्टिस बाजू बाजू में है, टेम्परेंस। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा वेट था, जहाँ पे हैंगमैन से बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस आपने की है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनी है, बहुत ज़्यादा अपने पेन फील किया है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड। वी हैव द कार्ड ऑफ विजडम। टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज द फ्यूचर। हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। सॉरी, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको किसी बुज़ुर्ग की, किसी आपके जो पेरेंट्स हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, या कोई और है जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से एडवाइस ले अगर आप ज़्यादा खुद को प्रॉब्लम में महसूस कर रहे हैं तो। क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनका जो एक जीवन को देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत ज़्यादा तजुर्बे से आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से आता है, ऐसी चीज़ें देखने से आता है। तो दे विल बी एबल टू गिव यू गुड गाइडेंस ऑन द टॉपिक। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, तो ये तो आपके ख़त्म हो गए टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। नाउ यू हैव better days to look forward to. And we have declutter your life. Let go of correspondence, objects and people you no longer want. तो यहाँ पे वो जो डिसेप्शन की बात आई थी यहाँ पर, तो ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। Someone will hurt your feelings and reveal a new side of themselves that you may wish to avoid. तो यहाँ पे वही डिसेप्शन वाली जो एनर्जी है वो है। पर ऐसे लोगों का मास्क उतरना, ऐसे लोगों का असली चेहरा आपके सामने आना बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेसिंग होती है। तो टेक दैट इनटू अकाउंट, ताकि आगे जाके ये व्यक्ति आपको और ज़्यादा हार्म ना कर सके और ज़्यादा आपको पीड़ा ना पहुंचा सके। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि कोई अपना असली चेहरा आपको दिखा रहा है। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मे 2022। अगर कुछ बातें रेजोनेट हो रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।